तो आप यकीन माने या ना माने, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत के साथ एक ऐसी घटना घटित हो रही है जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और वह घटनाक्रम है भारत को आपदा में मिल रहा अवसर। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ सालों से जितनी बार कई देशों के बीच मुठभेड़ और आपदाएं शुरू हुई, उतनी बार भारत की इकोनॉमी ने बड़े लेवल पर जमकर फायदा उठाया। और ठीक वैसा ही माहौल एक बार फिर से पूरी तरीके से बन चुका है, जिसमें अमेरिका बुरी तरीके से पिटने जा रहा है और उसके बदले दूसरी ओर भारत मालामाल होने जा रहा है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के ऊपर 26% की टैरिफ तो लगाया ही, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी रिपोर्ट भी पब्लिश की जिसमें मेक इन इंडिया और कुछ अन्य भारतीय नीतियों को ट्रेड बैरियर्स यानी कि व्यापार बाधाएं बताया गया। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि भारत की तरफ से भी इन्हें तगड़ा जवाब दिया जा चुका है। हालांकि भारत की तरफ से इन्हें जो जवाब दिया गया वह तो अलग की बात हो गई, लेकिन इनके द्वारा लगाई गई टैरिफ खुद उनके गले की हड्डी बन चुकी है। और अब यह रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो बड़ी बड़ी और दिग्गज टेक्निकल सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल और सैमसंग, यह अपनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भारत में शिफ्ट करने जा रही हैं। यानी कि अमेरिका के द्वारा लिए गए उल्टे सीधे फैसले अब उन्हें डुबोने जा रहा है और भारत को टेक्निकल मामले में माला माल बनाएगा। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, हाल ही में हुआ यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से टैरिफ लगा दिया है और इन्होंने किसी भी देश को नहीं छोड़ा। और इसी झटके में उनके द्वारा सबसे ज्यादा टैरिफ चीन और वियतनाम पर लगाई गई, जहां चीन पर 54% और वियतनाम पर 46% की टैरिफ इंपोज की गई। लेकिन भारत पर उनके द्वारा 26% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया। इसके बाद सभी देशों की मार्केट नीचे की ओर जा रही है, यहां तक कि अमेरिका की भी मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और इनके कंपटीशन में इंडिया के मार्केट में काफी कम की डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके बाद एक्सपर्ट ने ओवरऑल डेटा को एनालाइज करना शुरू कर दिया है और जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है वह कहीं ना कहीं भारत के हित में है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जीडीपी में 1.1%, वियतनाम की 6.9% और इसी तरह बाकी के ज्यादातर देशों की जीडीपी में ट्रंप की टैरिफ के कारण जो गिरावट आने वाली है वह 0.5% के ऊपर ही रहेगी। लेकिन इनकी टैरिफ से भारत की जीडीपी में सबसे कम गिरावट आएगी और 0.2% का डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा। ऐसे में भारत की जीडीपी 6 या 7% के बीच हो सकती है। 7% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है तो 0.2 से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां तक कि 0.2% का जीडीपी में फर्क होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब शायद यह फर्क भी दूर हो सकता है और भारत की जीडीपी में थोड़ी सी भी गिरावट ना आए। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी बन चुकी हैं और भारत के लिए एक बार फिर से आपदा में अवसर के नए रास्ते खुल चुके हैं। लेकिन भारत के लिए इस बार आपदा में भी अवसर के रास्ते इतनी आसानी से नहीं खुले हैं। दरअसल हुआ यह कि आज से कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें भारत की मेक इन इंडिया की आलोचना की गई और भारत की कुछ अन्य पॉलिसीज को भी ट्रेड बैरियर्स बताया गया। यानी कि अमेरिका के द्वारा सीधे सीधे भारत के मेक इन इंडिया को ही निशाने पर लेने की कोशिश की गई, ताकि मेक इन इंडिया की डिमांड न सिर्फ अमेरिका में कम हो बल्कि इसकी रेपुटेशन पर दुनिया भर की मार्केट में फर्क पड़े। इसके अलावा भारत की डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, जिसके तहत भारत ज्यादातर डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है,